बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम हाज़िर हुए हैं नए टॉपिक के साथ डेवलपमेंट के और नई थ्योरी के साथ। थ्योरी का नाम है द बिग पुश थ्योरी। तो आज हम देखेंगे बिग पुश थ्योरी है क्या, इसका मेन क्रक्स क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये कैसे अप्लाई होता है। तो बिग पुश थ्योरी बुनियादी तौर पे रिप्रेजेंट की थी रोज़नस्टाइन रोडन ने, और बिग पुश जैसे कि इसके नाम से जाहिर कहते हैं जी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, जो गरीब मुल्क होते हैं, वो एक गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंसे होते हैं, एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंसे होते हैं। इक्विलिब्रियम पे होते हैं लेकिन लो लेवल पे होते हैं। वो ऐसे फंसे होते हैं कि उसमें से वो निकल नहीं सकते। वो जब भी निकलने की कोशिश करते हैं तो ऐसी पावर्स, ऐसी ताकतें आ जाती हैं, ऐसी चक्कर चलता है कि वो बजाय आगे जाने के दोबारा उसी खड्डे में आगे फंस जाती है। तो जिस तरह गाड़ी एक खड्डे में फंस जाती है तो उस गाड़ी को खड्डे से निकालने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। सिर्फ इंजन की ताकत कुछ नहीं करती, यानी गाड़ी की सिर्फ इंजन की ताकत उसका हाथ नहीं बटाती, उसको उस खड्डे से नहीं निकालती। इस तरह इकोनॉमी जो खड्डे में फंसी होती है, जो अंडर डेवलपमेंट में लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पे फंस गई होती है, वो खुद ब खुद निकल नहीं सकती। उस इकोनॉमी के अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो खुद जोर लगा के उस ट्रैप से निकले और आगे मूव कर सके। उसके लिए एक बैरूनी ताकत का, बैरूनी फोर्स चाहिए होती है, एक धक्का चाहिए होता है जो बुनियादी तौर पर उस गाड़ी को उस खड्डे में से निकालता है। इसी तरीके से मईशत की गाड़ी को उस खड्डे में से निकालने के लिए भी आपको एक बिग पुश चाहिए होता है, एक बड़ा धक्का चाहिए होता है। अगर वो बड़ा धक्का ना लगे तो फिर आप उस खड्डे में फंसे रहेंगे सारी जिंदगी, उसमें से कभी निकलेंगे नहीं। तो ये मेन क्रक्स है बिग पुश का, कि इकोनॉमी को ऑन ट्रैक लेके जाने के लिए, इकोनॉमी को मूव फॉरवर्ड करने के लिए, इकोनॉमी को तरक्की देने के लिए, डेवलपमेंट की तरफ टेक ऑफ करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट, एक बड़ा ह्यूज बल्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपकी इकोनॉमी को एक बड़ा धक्का दे और आप उसको टेक ऑफ की तरफ लेके जाए। तो इसकी क्या डेफिनेशन कहता है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड फॉर डेवलपमेंटल प्रोग्राम इफ द सक्सेस ऑफ प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड। अगर डेवलपमेंटल प्रोग्राम आपको सक्सेस करवाना है, डेवलपमेंट की तरफ आपने मूव करना है, अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए जो उस प्रोग्राम के लिए डिवोटेड हो। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ा धक्का, एक बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए जिसको आप उन रिसोर्सेज पे लगाएं और उस प्रोग्राम पे लगाएंगे तो आप उस प्रोग्राम को कामयाब कर सकेंगे। बिट बाय बिट, थोड़ी थोड़ी कोशिश कामयाब नहीं होगी, हल्का फुल्का धक्का कामयाब नहीं होगा। आपको कम से कम एक खास हद तक, एक कम से कम अमाउंट लाजमी चाहिए अपनी इकोनॉमी को मूव फॉरवर्ड करने के लिए। दिस थ्योरी प्रपोज दैट अ बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विल नॉट इंपैक्ट। थोड़ा थोड़ा करके कुछ नहीं होगा, आपको यकदम अमाउंट चाहिए बड़ी। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एज मच एज इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। थोड़ा थोड़ा आप कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी धक्का लगाएंगे तो वो कोशिश ज़ाया होती जाएगी आपकी, क्योंकि जो वापस लाने वाली कुव्वतें हैं वो ज़्यादा है, जो आगे लेके जाने वाली कुव्वतें हैं वो कम है। तो अगर आपकी वापस लाने वाली कुव्वतें ज़्यादा हैं, आगे लेके जाने वाली कुव्वतें कम है, तो आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो वो ज़ाया हो। तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जब करते रहेंगे तो फिर वो आपकी आगे गाड़ी नहीं चलेगी, वापस आनी शुरू हो जाएगी और वो इन्वेस्टमेंट, वो ताकत, वो कुव्वत भी ज़ाया हो जाएगी। इनफैक्ट injections of small quantities of investment will merely lead to waste of resources। थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके सारे रिसोर्सेज आया कर देगा। आप थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप इकट्ठा 100 रुपया नहीं लगाएंगे, 5-5 रुपये करके, आज 5 रुपये लगा दिए, कल 5 रुपये लगा दिए और 20 दिनों में आपने 100 रुपये लगा भी दिया, लेकिन फिर आपका वो सारे के साथ ज़ाया हो जाएगा।
आपको चाहिए इकट्ठी इन्वेस्टमेंट यकदम। जब आप यकदम करेंगे तो फिर यकदम सारी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इकट्ठी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर आप उस खड्डे से अपनी इकोनॉमी की गाड़ी को, मैशत की गाड़ी को निकाल सकेंगे। There is a minimum level of resources that must be devoted to our development program if it is to have any chance of success. तो एक मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज होता है, मिनिमम का मतलब कम अज कम भी ये बहुत बड़ा होगा, ये कम अज कम का मतलब बहुत थोड़ा नहीं कि आपकी एटलीस्ट इतने पैसे लाजमी हो अगर आपने डेवलपमेंट प्रोसेस को कामयाब करवाना है। अगर आपका उतने पैसे नहीं है, उतनी एफर्ट नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगाते जाएंगे तो वो सारे रिसोर्सेज आपके वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी वापसी की जो कुव्वतें हैं वो ताकतें बड़ी हैं और जो आगे लेके जाने वाली ताकतें थोड़ी हैं। तो देयर इज अ मिनिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज दैट मस्ट बी डिवोटेड टू अ डेवलपमेंट प्रोग्राम इफ इट इज टू हैव एनी चांसेस ऑफ सक्सेस। अगर चांसेस ऑफ सक्सेस हैं तो उसके लिए आपको कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम आपको एक बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जो आपको इसको कामयाब करवा सके। उसके बाद कहते हैं लॉन्चिंग अ कंट्री इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। लॉन्चिंग अ कंट्री इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ इज अ लिटिल लाइक गेटिंग एन एयरप्लेन ऑफ द ग्राउंड। जिस तरह आपने एक हवाई जहाज को उड़ाना है, हवाई जहाज को उड़ाना है तो उस हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वो खड़ा खड़ा नहीं उड़ जाएगा, ऐसे नहीं होगा कि जहाज खड़ा वैसे उड़ना शुरू हो जाए जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है। उसको चलाने के लिए, उसको उड़ाने के लिए आपको ग्राउंड पे उसकी कुछ स्पीड चाहिए। पहले वो टैक्सी करेगा, चलेगा, फिर वो बहुत ज्यादा इंजन उसकी फ्यूल लेता है, फ्यूल उसकी एग्जॉस्ट करता है, ज्यादा फ्यूल लेके तो यकदम वो मूव ऑन करता है। तो इस तरीके से अगर आपको इकोनॉमी को मूव ऑन करवाना है तो ये ऐसे ही जैसे आपने जहाज को टेक ऑफ करवाना है, इकोनॉमी को टेक ऑफ करवाना है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था दोस्तों स्टेजेस में कि थर्ड स्टेज आपकी टेक ऑफ होती है। तो टेक ऑफ के लिए आपको कंडीशंस चाहिए होती हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट 10 से 12-15% तक इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है इतनी तो फिर आपके पास टेक ऑफ का चांसेस नहीं है। तो ये एक आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए होती है। इज लाइक गेटिंग एन एरोप्लेन ऑफ द ग्राउंड, कि आप ग्राउंड जब छोड़ता है तो उसके लिए उसको कम से कम थोड़ी सी एफर्ट उसको चाहिए होती है। देयर इज अ क्रिटिकल ग्राउंड स्पीड व्हिच मस्ट बी पास्ड बिफोर द क्राफ्ट कैन बिकम एयरबोर्न। तो ये हवाई जहाज की मिसाल उन्होंने दी है कि जिससे हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आपको कम से कम एक स्पीड चाहिए होती है और कम से कम एक ताकत चाहिए होती है कि वो जमीन को छोड़े और टेक ऑफ करे। इसलिए इकोनॉमी को टेक ऑफ कराने के लिए भी आपको कम से कम एफर्ट उसके लिए चाहिए। अब रोजनस्टाइन रोडान कहता क्या है, इसलिए कुछ कहां से आएगा और ये किस तरीके से ये मूव ऑन करेगा। कहता है द एंटायर इंडस्ट्री व्हिच इज इंटेंडेड टू बी क्रिएटेड शुड बी ट्रीटेड एंड प्लान एज अ मैसिव एंटिटी। जिस इंडस्ट्री पे आप काम कर रहे हैं, जिस लीडिंग सेक्टर पे आपने काम करना है, जिस सेक्टर पे आपने पैसे लगाने हैं, उस पे उसको एक ह्यूज एंटिटी कह के, एक बड़ी फर्म बना के, ये एक ट्रस्ट बना के इस पे पैसे लगाने। ये छोटे छोटे कारखाने लगाने से काम नहीं होगा। एक बड़ा सेक्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको लीड करेगा। ही सपोर्ट्स दैट आर्गुमेंट बाय स्टेटिंग दैट द सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट of an investment is always different from its private marginal product। अब ये दो कंसेप्ट जरा अच्छे से समझिए आपको। एक है सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट, एक है प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट। सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट का ये है कि जब एक कोई चीज बनती है या इन्वेस्टमेंट आती है तो उसका सोसाइटी को कितना फायदा होता है, सोसाइटी उससे कितना गेन करती है, या गेन करती है या लॉस करती है, उससे लॉस उसका कितना होता है सोसाइटी। तो जब इन्वेस्टमेंट आएगी, फैक्ट्री चलेगी, कारखाना लगेगा, तो वो उस कारखाने से सिर्फ उस बंदे को ही फायदा नहीं होता, उस कारखाने वाले को फायदा नहीं होता, उसको कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उस फैक्ट्री की बरकत से, उस फैक्ट्री की वजह से, उस कारखाने की वजह से कई और लोगों को भी फायदा होता है। जैसे एक फैक्ट्री लगती है, जब वो फैक्ट्री लग जाती है तो उसके पास कोई होटल वाला आके बैठ जाता है, वो होटल खोल लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है, वहां पे लोग वहां से खाना खाना शुरू करते। तो उस फैक्ट्री, उस होटल वाले का काम चल रहा है फैक्ट्री वाले के साथ पे। वहां पे कोई इलेक्ट्रिशियन आके बैठ जाता है कि फैक्ट्री वालों को जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिशियन का काम कराने, चलो मैं वहां पे बैठ जाता हूँ, वहां पे कोई बंदा वो रख लेता है। तो इसी के वहां पर रोड बन जाती है। तो ये उसकी सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट तो उसने की,
एक उसकी प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट है, वो खुद कितनी चीजें बना रहा है, खुद कितना पैसा कमा रहा है। लेकिन इसे एक है कि उस बंदे की वजह से दूसरे लोग भी, दूसरी सोसाइटी भी पैसे कमा रही है, दूसरे लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। तो रोजनस्टाइन रोडान कहता है कि सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा होगी प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट की। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे सिर्फ उस बंदे को ही फायदा नहीं, उस बंदे को फायदा तो होगा जिसने काम शुरू किया, जिसने फैक्ट्री लगाई है, वो तो प्रॉफिट कमाएगा ही, लेकिन उस फैक्ट्री की बरकत से दीगर लोग भी प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, दीगर लोग भी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। सो व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आर प्लान्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट, तो अब आपने ये ध्यान में रखे, कोई भी जो फर्म या कोई फैक्ट्री या कोई सेक्टर लीड करने के लिए आपने लगाना है, तो आप उसके सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट को ध्यान में रखेंगे कि इससे, इस फैक्ट्री से बाकी कितने लोगों को फायदा होगा, बाकी कितने लोगों को इससे, बाकी कितने लोग इससे फायदा करेंगे और कितने लोग इससे फायदा लेंगे। तो द रेट ऑफ द ग्रोथ इकोनॉमी इज ग्रेटर देन इट वुड हैव अदरवाइज बीन। अगर आपकी सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा होगी प्राइवेट मार्जिनल प्रोडक्ट से, तो फिर आपका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगा। अगर ये कम होगी तो फिर रेट ऑफ ग्रोथ भी, फिर आप उसी इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट कब ज्यादा होगी, जब आप इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। A big push or critical minimum effort is believed necessary to break out of a low level of equilibrium trap. Above 10% of national income is to be invested for take off as industry as a leading sector. तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट कितनी है, हमने जो अपना पिछला लेक्चर हमने किया था रोस्को स्टेजेस का, उसमें जो तीसरा हमने किया था स्टेज डिस्कस की थी, वो थी टेक ऑफ की। उस पर क्या बात की थी हमने कि वहां पे आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट 5 से 12% लेके जानी, तो 12% इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ बिग पुश में भी आपको कहता है कि अगर आपने टेक ऑफ करना है तो लीडिंग सेक्टर में कम से कम 10% इन्वेस्टमेंट, नेशनल जीडीपी का 10% आपको इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। अगर आप 100 रुपया कमाते हैं, जीडीपी आपकी 100 रुपया, तो 10 रुपये आपने एक सेक्टर पे लगाने हैं ताकि वो फ्लरिश कर सके, वो लीडिंग सेक्टर बने आप। अगर आप 200 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये आपने उस पर लगाने हैं। जैसे जैसे जीडीपी का वजन बढ़ता जाएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का ट्रैक भी बढ़ता जाएगा, उसका हुजम भी बढ़ता जाएगा। तो ये कहते हैं कि लीडिंग सेक्टर पे आपने कम से कम जीडीपी का ना कम से कम 10% लाजमी लगाना है। इससे ऊपर जितना लगा लेंगे उतना आपको फायदा होगा। 10% लगाएंगे तो फिर आप टेक ऑफ की पोजीशन में जाएंगे। अब यहाँ पे ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, याद रखिएगा, आम बंदे के बस की बात नहीं होती। इंडिविजुअल्स इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, प्राइवेट लोग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेते। तो यहाँ क्या होता है, फिर यहाँ पे आगे आना पड़ेगा स्टेट को, यहाँ पे आगे आना पड़ेगा रियासत को। रियासत आके इस जिम्मेदारी को उठाएगी और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगी जहां प्राइवेट बंदे इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं होते, तैयार नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे मार्जिनल प्रॉफिट उनका कम होता है। लोगों का सोशल प्रोडक्ट तो उनका ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनका जाती मुनाफा कम होगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है पर्सनल प्रॉफिट पे या जाती प्रॉफिट पे, जाती मुनाफे पे वो डिपेंड करती है। तो यहाँ पे रोल ऑफ स्टेट आएगा। स्टेट क्या करेगी आगे, तो उसको हम देखते हैं।